नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के बारे में। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पिछले कई दिनों से न्यूज में है क्योंकि एक तरफ तो सरकार 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को प्रोक्योर करना चाह रही है, दूसरी तरफ कई लोग इसकी कालाबाजारी भी कर रहे हैं। लेकिन ये मशीन काम कैसे करती है और एग्जैक्टली किसके लिए ये उपयोगी है, इस वीडियो में हम जानेंगे। हमारे देश में इस वक्त कोविड-19 के लाखों केसेस आ रहे हैं और हो सकता है कि इस वीडियो की जानकारी किसी व्यक्ति को काम आए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसको देखने की आवश्यकता हो सकती है या फिर जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में जानना चाहते हो। पिछले एक हफ्ते से देश में लगातार 3-3.5 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के, और ऐसे में अस्पतालों में रोगियों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है और इसके कारण ऑक्सीजन की खपत कई गुना बढ़ गई है। अब ऑक्सीजन की कमी से देश के कई अस्पताल जूझ रहे हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हाई कोर्ट जा रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, सरकार से अनुरोध करिए। तो अस्पतालों की इस अलेजेड ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण मेडिकल ऑक्सीजन और कॉन्सेंट्रेटर्स की डिमांड एकदम से स्पाइक कर गई है। अलेजेडली शब्द इसलिए डाला है क्योंकि मुझे केस वेस नहीं चाहिए। अब कोविड केसेस के बढ़ने से ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाएगी, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स में देखा था इस साल के जनवरी के पहले हफ्ते में। 6 जनवरी का ये न्यूज आर्टिकल है लॉस एंजलिस टाइम्स का। यहां पर आपको जो फोटोग्राफ दिख रहा है, ये लोग सब अपनी गाड़ी में कोविड का टेस्ट कराने का वेट कर रहे हैं। पहले हफ्ते में, जनवरी के पहले हफ्ते में अमेरिका में 2.5 से 3 लाख केसेस प्रतिदिन आ रहे थे। तो वहां पर उस वक्त वो हालत थी जो आज हमारे यहाँ है, सेकेंड वीव का उनके वहां पर पीक था। उस समय में लॉस एंजलिस जैसे शहर के कई बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और वहां पर ऑक्सीजन की कमी को बहुत बड़े स्तर पर देखा गया था। तो वहां पर यह न्यूज देखकर भारत में भी किसी ने तो सरकार में सोचा था कि ऑक्सीजन के लिए हमें भी प्लान करना चाहिए। तो 6 जनवरी के दिन ही यह अनाउंस भी किया गया था कि पीएम केयर्स फंड से 162 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। लेकिन आई थिंक ये ज्यादातर अभी तक लगाए गए नहीं थे अप्रैल के महीने तक। अभी सरकार ने फिर से 3 दिन पहले घोषणा करी है कि अब हर जिले के अंदर ये वाला प्लांट लगाया जाएगा। तो अच्छी बात है, अब कम से कम हम लगा रहे हैं, लेकिन उनको बनने में समय लगेगा और ऑपरेशनल होने में एटलीस्ट कुछ हफ्तों का समय लग जाएगा। तो ऐसे हालात में लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का सहारा ले रहे हैं। अब ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता क्या है? ये एक छोटा सा मेडिकल डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस होता है। लगभग इतने साइज की मशीन होती है, इसको आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करती है कि हवा में से ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट कर देती है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? देखो, नॉर्मल जो हमारे आसपास हवा है उसमें ऑक्सीजन 21% के आसपास होती है। आई एम श्योर ये सब फैक्ट आपने बचपन में साइंस में पढ़े होंगे। ज्यादातर हवा में क्या होता है? नाइट्रोजन। तो ये कॉन्सेंट्रेटर मशीन क्या करती है कि इस 20% ऑक्सीजन को लेकर कॉन्सेंट्रेट करके 90-95% तक पहुंचा देती है। तो इस मशीन के द्वारा एम्बियंट एयर को, यानी कि जिस कमरे में यह मशीन है उस कमरे की हवा को इस्तेमाल करके वहां पर ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करके बाहर निकाला जाता है। इट फिल्टर्स द नॉर्मल एयर, द रूम एयर थ्रू अ सीव। इसको छान देती है, हवा को कॉन्सेंट्रेट कर देती है ऑक्सीजन को, और नाइट्रोजन को फिर से ये मशीन रिलीज कर देती है। तो ये जो बाकी का बचा ऑक्सीजन है इसको पेशेंट को दिया जा सकता है। इसका बेसिक ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से है। एक फिल्टर हवा को अंदर खींचता है, उस हवा को कूलर और उसके बाद एब्जॉर्प्शन फिल्टर्स के थ्रू निकाला जाता है। इसको हवा में ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और नाइट्रोजन जो एक्सेस है उसको बाहर छोड़ दिया जाता है। फाइनली जो कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन है वो पेशेंट के इस्तेमाल के लिए बाहर दे दी जाती है वाया ह्यूमिडिफायर और फ्लोमीटर। तो यहां पर 90-95% ऑक्सीजन का स्तर ये कर देता है। यानी कि मान लो 10 लीटर इसने हवा अंदर ली, तो ऐसा नहीं है कि 10 लीटर प्योर ऑक्सीजन बाहर आएगा। जो बाहर आएगा वो 2 लीटर के आसपास होगा, लेकिन वो 2 लीटर 90-95% प्योर ऑक्सीजन होगा। और इस मशीन की कैपेसिटी होती है 1 से 10 लीटर तक पर मिनट ये ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती है। तो इस मशीन का बेनिफिट क्या है? WHO ने भी अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक बहुत अच्छा उपाय है उन लोगों के लिए जो घर पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर सकती है, 24 घंटे ये काम कर सकती है। इसमें कोई आपको मेंटेनेंस या आपकी तरफ से कोई इनपुट डालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको एक बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता है। इसको प्लग इन कीजिए और ये मशीन कंटिन्यूअसली काम कर सकती है। ऑफ कोर्स 1-2 साल तो काम करेगी नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रेकडाउन पॉइंट आएगा, लेकिन थियोरेटिकली ये मशीन जितने समय तक चलाओ उतने समय तक ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करके हमें उपलब्ध करवा सकती है। अगर इसका कोई इस्तेमाल करता है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस कमरे में आप इसका यूज कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो कमरा अच्छे से वेंटिलेटेड हो, क्योंकि जो नाइट्रोजन इसके द्वारा बाहर दिया जाता है उससे धीरे धीरे, अगर बंद कमरा है तो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। सो मेक श्योर कि आप जिस भी कमरे में इसका यूज करें थोड़ा सा इसको रूम को खुला रखें।
अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और जो अस्पतालों में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है उसमें फर्क क्या होता है? देखो, अगर आप अभी इन दिनों अस्पताल गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि इस प्रकार के ऑक्सीजन टैंक होते हैं, एटलीस्ट बड़े हॉस्पिटल्स के बाहर होते हैं। तो इनमें ऑक्सीजन को स्टोर करा जाता है और इस प्रकार के पाइप्स के माध्यम से अंदर हॉस्पिटल के कमरों तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो पाइप्स आपको नजर आ रहे हैं, इन पाइप्स के माध्यम से ऑक्सीजन आती है और पेशेंट को इस प्रकार के कैन्यूला से दी जाती है। ये उनकी नाक में सीधा लगा दिया जाता है, नेजल प्रोंग, और इसके माध्यम से ऑक्सीजन डायरेक्टली पेशेंट को दे दी जाती है। जिन अस्पतालों में यह व्यवस्था नहीं होती है वहां पर इस प्रकार के सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस फ्लो मीटर के माध्यम से ये पाइप लगाकर अगेन ऐसे ऑक्सीजन दे दी जाती है। तो इस प्रकार की हॉस्पिटल वाली ऑक्सीजन या सिलेंडर वाली ऑक्सीजन को हम कहते हैं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, LMO। और यही LMO है जो इस वक्त ट्रेन के माध्यम से या फिर टैंकर्स के माध्यम से देश भर में सप्लाई करी जा रही है, जिसके लिए एयरफोर्स अपने C-17 ग्लोब मास्टर्स को इस्तेमाल कर रहा है, भारतीय रेलवे टैंकर्स को पहुंचा रही है। तो वो सब कुछ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है। तो ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है ये थोड़ा और प्योर होती है। जो हम घर में कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल करेंगे या हॉस्पिटल में भी होता है कॉन्सेंट्रेटर्स का इस्तेमाल, उसमें 90-95% तक कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन होती है। इसमें LMO में 99% कॉन्सेंट्रेशन वाली ऑक्सीजन होती है। तो देखो, जहां पर माइल्ड केसेस हैं, मॉडरेट केसेस हैं, वहां पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 85 या उसके ऊपर है, वहां तक इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जिन पेशेंट्स को हाई फ्लो ऑक्सीजन की लंबे समय तक आवश्यकता है, जो ICU में पेशेंट्स हैं, इस प्रकार के पेशेंट्स के लिए ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इनफ नहीं है, उनको लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके घर में भी कोई सीरियस पेशेंट है तो केवल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर लंबे समय तक निर्भर ना रहें। प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं, जो भी पेशेंट है आपके घर में, और उनको केवल ये सोचकर मत रखना घर पर कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है तो हम हैंडल कर लेंगे। अगर ऑक्सीजन 80, 70, 60 तक पहुंच जाता है तो कॉन्सेंट्रेटर इतना कारगर सिद्ध नहीं हो सकता है। सो डू नॉट टेक दैट रिस्क। लेकिन हाँ, अगर 85 एंड अबव है तो कॉन्सेंट्रेटर कैन डेफिनेटली हेल्प। लेकिन भारत में अभी जिस प्रकार की स्थिति है, तो ऐसे में अस्पताल भी इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं मॉडरेट केसेस के लिए। और वहां पर कई बार ये भी देखा जा रहा है कि 2 पेशेंट को एक साथ भी इसका इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। हालांकि ये एक्सपर्ट्स एडवाइस नहीं करते हैं क्योंकि इसके कारण क्रॉस इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो जहां तक हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अभी हमारी अस्पतालों में स्थिति ऐसी है कि कई पेशेंट्स में एक ही कॉन्सेंट्रेटर का यूज किया जा रहा है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है जो सिलेंडर या फिर पाइप्स के माध्यम से आती है? तो देखिए, जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं जिनको 40-50 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की आवश्यकता है, वो केवल ये LMO के माध्यम से दी जा सकती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कैपेसिटी 5 से 10 लीटर मैक्सिमम होगी। वो भी अगर आपके पास बहुत हाई कैपेसिटी वाला है तो 10 लीटर होगी। आमतौर पर 5 या 7 लीटर तक ही उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। तो जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं उनमें ये काम कर जाएगा। इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये पोर्टेबल है, तो इसको आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए कोई स्पेशल ऑपरेटिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हॉस्पिटल में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को स्टोर करना है, सप्लाई करना है, तो उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्रायोजेनिक टैंकर्स चाहिए जो ऑक्सीजन को स्टोर कर सकें। आपने देखा होगा कई अस्पतालों में ब्लास्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन प्रॉपरली स्टोर नहीं करी जा रही है उसके कारण। तो इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है जो काफी खर्चीला प्रोसेस है। तो बड़े अस्पतालों में ही आपको ये सुविधाएं देखने को मिलेगी और इसीलिए अब भारत सरकार कोशिश कर रही है कि एटलीस्ट हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया जाए, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर। और इनको समय समय पर रिफिल करना पड़ता है। अगर प्लांट लगा हुआ है बनाने का तो फिर रिफिलिंग वहीं से हो जाएगी, नहीं तो फिर टैंकर्स के माध्यम से आपको ऑक्सीजन मंगवानी पड़ेगी और इन स्टोरेज टैंकर्स को रिफिल करना पड़ेगा। यहां पर कोई रिफिल की आवश्यकता नहीं है, घर पर केवल एक पावर सोर्स चाहिए, आपने उसको प्लग इन कर दिया, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली काम करता रह सकता है। लेकिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इतना सस्ता नहीं आता है। इस वक्त उसकी मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट 40 to 90,000 के बीच में है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगभग 8,000 से स्टार्ट हो जाते हैं और 8 to 20,000 डिपेंडिंग ऑन द साइज आपको मार्केट में अभी मिलेगा। लेकिन इन सिलेंडर्स को रिफिल करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो ये एक एडिशनल इसमें टाइम और इन्वेस्टमेंट आपको देना पड़ेगा। उस समय आपके पास एक बैकअप सिलेंडर होना चाहिए, वरना अगर आपने एक रिफिल में भेजा तो पीछे पेशेंट का क्या होगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, केवल इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है, बिजली आ रही है तो फिर ये लगातार काम करता रहेगा। अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, हमारे देश में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, तो हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। दुनिया में ज्यादातर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फिलिप्स या एक लॉन्गफेन साइटेक नाम की कंपनी है, इसके द्वारा किया जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार भी इंपोर्ट कर रही है, कई मतलब जो फिलेंथ्रोपिस्ट हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं इसको। तो एस्टिमेटेड इस वक्त भारत में 1 से 2,000 कॉन्सेंट्रेटर्स की आवश्यकता है और इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई है। इंडिया में इसके मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, जो हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करते हैं, वो भी मोस्टली इंपोर्ट ही करते हैं। तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप भारत के बेस्ट टीचर से लाइव पढ़ सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के यहाँ पर कोर्सेज हैं
प्लस कोर्स में आपको क्लासेस मिलेंगे, आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर भी मिलेंगे। अगर यहाँ पर आप मेरा कोड यूज करते हैं महिपाल, तो आपको ये प्राइसेस पे नहीं करने होंगे। 1 साल का कोर्स या कोई भी कोर्स आप लें उसमें 10% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। इवन इन आइकॉनिक यू विल गेट 10% डिस्काउंट, यू विल हैव टू पे दीज प्राइसेस। अब अनअकैडमी पर रेगुलर बैचेस के रूप में पढ़ाई होती है। तो अगर आप मान लो आज से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन आइदर द हिंदी मीडियम बैच, इंग्लिश मीडियम या फिर जो बाइलिंगुअल वाला बैच है, इनमें से किसी भी बैच को आप ज्वाइन कीजिए। 28 अप्रैल से नए बैचेस बने हैं और इनमें आपको फिक्स समय पर, तय समय पर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा फिक्स टीचर्स के द्वारा। तो आप वैसे सभी के प्लस कोर्सेज देख सकते हैं, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अगर पढ़ना है तो आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेबस इस बैच के अनुसार चलेगा। बैच में पूरा सिलेबस आपका करा दिया जाएगा। तो जो 28 अप्रैल से बैच शुरू हुआ है, इसमें मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने वाला हूँ। 1 मई से मेरी आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। रात को 8 बजे क्लास होगी। अगर आप इसको अटेंड करना चाहते हैं तो आप इस 28 अप्रैल वाले बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। यू कैन ऑप्ट फॉर दी ऑप्शनल प्लस जीएस कॉम्बो प्लान। इसमें आपको काफ़ी प्राइस का बेनिफिट मिल जाएगा एंड यहाँ पे भी आपको ये प्राइसेस पे नहीं करनी है। यूज द कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। यू कैन ऑल्सो विजिट unacademy.com एंड चेक आउट दीज कोर्सेज। फ्री टेस्ट सीरीज हैं, उनका फायदा उठाइए। महिपाल कोड, अनलॉक कोड यूज करके आप इन सभी टेस्ट सीरीज को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और रविवार को कॉम्बैट आ रहा है। कॉम्बैट में अच्छी रैंक लाकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में भी मिल सकता है अगर आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं। इट्स अ फ्री इनिशिएटिव। कॉम्बैट में आप हिस्सा लीजिए, महिपाल कोड यूज करके एनरोल कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।